हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अ, जो हम अभी जो है अपनी फर्स्ट चैप्टर जो है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कंप्यूटर एथिक्स के बारे में और क्राइम के बारे में, वो क्या होता है वो क्या नहीं होता है। तो उसमें जो है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि क्राइम वगैरह होता कैसे है, साइबर क्राइम क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी इसमें हम जानेंगे कि वो किस तरह से होता है। ये एक्चुअली जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में, मैंने आपको रीड करने के लिए भी कहा था। तो इसमें जो है वायरसेस होते हैं। अभी वायरस क्या होता है तो उसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारे आपके घर में जो है, हम अपने बेडरूम में या फिर कहीं पर भी घरों में, आंगन में प्लांट्स वगैरह जो है वो लगाते हैं। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो लगाते हैं, या फिर किचन गार्डन जहाँ पे हम अपने रोज़मर्रा खाने के लिए जो है वो कुछ एक सब्जियां वगैरह उगाते हैं। या फिर आपने अपने गांव वगैरह में भी देख रखा होगा। तो वहाँ पर जो है आपने सुना होगा कि वो कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं वो छिड़की जाती हैं। कहाँ जा रहे हैं तो उसमें कीटाणु लग गए हैं। ठीक है, उन कीटाणुओं को हम अपने बैल की तरह जो है उसमें रस्सी डाल करके नहीं रखते उसको कि भैया तुम रहो यहाँ पे, जब तुम्हारा सीज़न आएगा तो तुम जाना और मेरे प्लांट को चर 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 करके खाते जाना। हम ऐसा नहीं रखते। तो वो क्या होते हैं, वो अनवांटेड चीज़ होते हैं, वो उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए। वो कहीं से आ जाते हैं। वो इन्वायरमेंट जो होता है उसके अनुसार वो वहाँ पे जैसा होता है वैसा वो कीटाणु जो है उसी टाइप के आते हैं। जैसे धान के सीज़न में धान वाले कीटाणु आते हैं। अभी जैसे सब्जी वगैरह है तो उसके अलग कीटाणु आते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। तो बहुत सारे कीटाणु जो है वो अटैक करते हैं किस पे, प्लांट्स पे। उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, उस पर कीटनाशक मेडिसिन जो होते हैं उनका जो है उस पर सब वक्त वक्त पे छिड़काव करते रहते हैं। इतना आप समझ गए कि कीटाणु, प्लांट्स और कीटनाशक मेडिसिन, ये जो चीज़ें हैं आप इनको जो है अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है हमने समझ लिया। ठीक है। तो अब उसी टाइप से हम आते हैं अपने इस सब्जेक्ट पे। अ, इसमें क्या होता है, वायरसेस होते हैं। फसल जो है वो आपका कंप्यूटर हो गया, कीटाणु हो गया वायरस। ठीक है। और कीटनाशक जो मेडिसिन जो उसमें हम छिड़कते हैं तो वो कीटाणु जो है वो मर जाते हैं या फिर वो हमारी फसल को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो वो जो कीटनाशक हो गया वो आपके हो गए एंटीवायरसेस हो गए। एंटीवायरस जो होता है वो होता है एक। ठीक है। तो उसमें है आपका आपका इसमें बुक में क्या दिया हुआ है, viruses are malicious codes that attach themselves with program files and corrupt them. ठीक है। They destroy useful data, format or corrupt data storage. Entire computer system can be rendered useless. मतलब ये जो होता है, ये खुद को वायरसेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, खुद को जो है आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम फाइल्स वगैरह जो होते हैं उनके साथ ये खुद को जोड़ लेते हैं। और जुड़ने के बाद जो है ये धीरे 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 जो है आपके जो डेटाज हैं उन सारे डेटाज को जो है ये करप्ट करते जाते हैं, ख़त्म कर दे जाते हैं। जैसे वो कीटाणु मैंने बताया आपको, वो क्या करता है, वो धीरे 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 अनाज को वो खाता जाएगा, वो पेड़ को जो है वो खाता जाएगा, पौधे को अंदर से उसको एकदम खोखला कर देगा। फिर बचेगा क्या उसमें, क्या फल आएंगे, नहीं आ सकते उसमें ना, वो टूट करके नीचे गिर जाएंगे, वो फल आएगा ही नहीं। तो सेम वही ये जो है ये वायरसेस करते हैं आपके कंप्यूटर के साथ में। वो क्या करते हैं कि
एक कोड होता, मैलिशियस कोड्स होता है दैट अटैच देमसेल्व्स विथ प्रोग्राम फाइल्स, जो प्रोग्राम फाइल्स होते हैं उनके साथ ये खुद को जो है जोड़ लेते हैं और करप्ट दैम, उनको करप्ट कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। दे डिस्ट्रॉय यूजफुल डाटा फॉर्मेट और करप्ट डाटा स्टोरेज इंटायर कंप्यूटर सिस्टम कैन बी रेंडर्ड यूजलेस। आपका कंप्यूटर जो है वो एकदम यूजलेस हो जाता है, कोई यूज़ के करने के काम ही नहीं आएगा वो। उसका बूटिंग सिस्टम जो है उसको वो हैंग कर देगा, बर्बाद कर देगा, ठीक है। एप्लीकेशन को बर्बाद कर देगा, जैसे विंडोज़ वगैरह होता है उस सारी चीज़ों को जो है वो करप्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। ट्रोजन्स आर द मैलिशियस प्रोग्राम्स दैट आर promoted as useful utilities or software and once installed affect the computer system and files. Worms are the program codes that spread their copies over a network from one computer to the other and make the computer slower in processing. जैसे जो ये कीटाणु, इसको एक तरह से आप समझो कीटाणु टाइप का, वॉर्म्स, ठीक है। तो वो जो होता है वो क्या करता है कि नेटवर्किंग के ज़रिए भी जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है। अभी नेटवर्किंग के ज़रिए कैसे जाता है वो, तो मान लो इंटरनेट करते हो आप, या फिर यूएसबी ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव, उसको आप यूज़ करते हो, तो इस टाइप से जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर वो जाता है, ठीक है। अभी उसमें आते हैं हम प्रोटेक्शन वगैरह पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कीटनाशक दवाई का जो है उपयोग करते हैं हम उन कीटाणुओं को मारने के लिए, तो सेम इसमें क्या करते हैं हम एंटीवायरसेस का यूज़ करते हैं हम उन वायरसेस जो ट्रोजन्स होते हैं और वर्म्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम ख़त्म करने के लिए, उनसे बचने के लिए क्या करते हैं हम एंटीवायरसेस का यूज़ करते हैं। एंटीवायरसेस लाइक नॉर्टन एंटीवायरस, मैकफ्री वायरस स्कैन, कैस्परस्काई एट्सेट्रा प्रोवाइडेड रोबस्ट एंड इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन टू द कंप्यूटर। जैसे कुछ एक वायरसेस, ये एंटीवायरसेस के नाम जो हैं वो आपके हैं, जैसे नॉर्टन है। कोई अगर पूछे आपसे, नाम पूछे, तो आप इसको जो है आप अपने बुक से नोट कर लेंगे। मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कभी, जैसे नॉर्टन एंटीवायरस हो गया एक नंबर, मैकेफी वायरस स्कैन, कैस्परस्काई एट्सेट्रा जो है, और भी बहुत सारे हैं जैसे क्विकहील वगैरह हो गए। वो साइड में आपके जो है आप देखोगे राइट हैंड साइड में अपने पेज नंबर 5 पे टॉप में, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो वो सारे भी जो हैं वो दीज आर टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस, ठीक है। तो उसमें जो है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्शन करता है आपके कंप्यूटर को। यूजर्स शुड हैव द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर्स। जो यूज़र होते हैं, जो जैसे हम और आप यूज़र जो हो गए, कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप द एंटीवायरस अपडेटेड रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज न्यूली डेवलप्ड मैलिशियस प्रोग्राम्स। अभी ऐसा इसने क्यों लिखा आपके बुक में, जैसे कि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन जैसा चल रहा है अभी हम लोगों का, आप लोग भी सुनते होंगे कि डेली जो है वो ये जो वायरस है वो रूप चेंज कर रहा है, कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं, ये है वो। तो हर एक वायरस जो है उसमें एक अलग अपनी जो है वो कैपेबिलिटी होती है उसकी, कि वो वक्त के अनुसार जो है वो खुद को जो है वो चेंज कर सकता है। जैसे आपने उस पर रोकथाम लगाया, तो वो क्या करता है कि वो कुछ दिन तक वो बर्दाश्त करता है कि चलो, वो जैसे ही आपके कंप्यूटर में अटैक करेगा, ठीक है, फाइल पे अटैक किया, तो आपने जो है एंटीवायरस जो है अपलोड कर रखा है, उसमें इंस्टॉल कर रखा है, चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इंस्टॉल कर रखा है आपने। बट कुछ दिन तक जो है वो हिट किया, अभी हिट करने के बाद जो है वो उसका भी तोड़ निकालना स्टार्ट करेगा। वो कोडिंग जो है वो, जैसा आपने पढ़ा ना यहाँ पे, मैलिशियस कोड्स, वो कोडिंग होती है एक तरह से, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो कोड जो है वो खुद को रिप्रोग्राम करेगा वो। अभी
वो रीप्रोग्राम करके वो सोचेगा कि ये जो है इसने तो एंटीवायरस अपलोड कर रखा है यार, इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसको कैसे इसके सिस्टम को बर्बाद करूँ, इसके फाइल को करप्ट करूँ, इसके डाटा को। तो वो जो है वो रिकोडिंग स्टार्ट करता है। वो जैसे हम लोग भी रिकोडिंग करते हैं ना, प्रीवियस क्लास में आपने देखा भी होगा स्क्रैच या फिर HTML कोडिंग वगैरह में। तो जो है वो क्या करता है, वो आपका रिकोडिंग स्टार्ट कर देता है वो करना, कि इसको जो है किस तरह से मैं रिकोड करूं कि इस जो ये एंटीवायरस है इसको मैं क्रैक कर सकूं, तोड़ सकूं इसको। तो इस वजह से जो है हमें वक्त वक्त पे जो है अपने एंटीवायरस को जो है वो अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे हम फ़ोन में भी करते हैं ना कि सॉफ्टवेयर जो है, गेम है तो अरे अपडेट आ गया है इसका, व्हाट्सएप है उसका अपडेट आ गया है, तो सेम वही चीज़ें जो है वो आपके एंटीवायरस के साथ भी होती हैं। उन्हें भी हमें टाइम टू टाइम जो है उसे अपडेट करना होता है। फायरवॉल, a firewall provides another level of protection to prevent incoming attacks। ये जो फायरवॉल होता है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक अलग लेवल का जो है प्रोटेक्शन जो है वो आपके कंप्यूटर में जो इनकमिंग अटैक्स होते हैं बाहर से आने वाले, उनसे बचने के लिए एक अलग लेवल का ही एक प्रोटेक्शन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फायरवॉल प्रोटेक्शन which can be activated to filter unwanted access to the computers over a network। ये एक्चुअली फायरवॉल क्या करता है, जो नेटवर्क वगैरह नेटवर्किंग वगैरह हम लोग करते हैं ना, जैसे लैब में आपने देख रखा होगा कि एक कंप्यूटर वहाँ है वहाँ पे, लेकिन वैसा नहीं। नेटवर्किंग का मतलब हो गया आपका कि सिस्टम आपका यहाँ पे है, उसका भी एक अलग सिस्टम है, उसका भी एक अलग सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करता है कि ये नेटवर्किंग वगैरह का जो होता है ये बेसिकली, तो ये उसमें ज़्यादा बेनिफिट करता है ये ठीक है। तो ये फायरवॉल जो है उसके उस ऑन करके रखने से क्या होता है कि वो अनवांटेड जो है जो इनकमिंग अटैक्स होता है उन सब वायरसों का, तो उनसे ये ज़्यादा हमें बचाव करता है। प्राइवेट नेटवर्क्स यूज फायरवॉल्स टू कीप अनवांटेड IP एड्रेसेस फिल्टर्ड आउट। जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं वो ज़्यादातर फायरवॉल्स का ही यूज़ करते हैं, ताकि जो अनवांटेड IP एड्रेसेस जो होते हैं, IP एड्रेसेस क्या होता है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा पता करने को कि वो IP एड्रेसेस होता क्या है, एक्चुअली उसका बेसिक वर्क क्या है, क्यों हम हमेशा IP करते हैं, ठीक है। तो वो अनवांटेड जो IP एड्रेसेस होते हैं उनको फिल्टर्ड आउट करने में वो ज़्यादा कारगर साबित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, इसमें जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो अपडेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है उन वायरसेस से बचाव करने के लिए। विंडोज़ अपडेट्स एंड अपडेट ऑफ योर ब्राउज़र फिल्स एनी सिक्योरिटी होल्स एंड बग्स विच हैकर्स कैन यूज़ टू एक्सेस योर कंप्यूटर, ठीक है। वो बग्स को जो है, जैसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जब अपडेट करते रहते हो तो वो क्या करता है कि वो बग्स वगैरह जो होते हैं, बग्स दैट मीन्स कि उसमें जो खामियां होती हैं उसमें, ठीक है, उसमें जो खामियां होगी आपकी सिस्टम की, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, तो वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनको भी समय समय पे अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, विंडोज़ जैसे है, तो वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो वक्त वक्त पे वो खुद अपडेट करती हैं। क्यों करती हैं, आप सोचो, क्यों करते रहती हैं वो वक्त वक्त पे, क्यों टाइम वेस्ट करती हैं वो अपडेट करके, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो आपके सिस्टम को अपडेट रहे। जब तो अपडेट रहने से क्या होगा, जैसे कुछ कुछ कभी कभी जो है हमारा कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करता है, तो जो बग फिक्सेस होते हैं उसमें जो खामियां होती हैं उनको वो फिक्स कर देते हैं, जिसके ज़रिए हैकर्स जो हैं कैन यूज़ एक्सेस योर कंप्यूटर। वो कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हैकर्स को ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके कंप्यूटर में एंट्री करने का, आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने का। डू नॉट इंस्टॉल अंडर अनडिजायर्ड यूटिलिटीज़ और प्लगइन्स इन योर ब्राउज़र। जो आपके ब्राउज़र होते हैं जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, हो गया,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ब्राउज़र जहाँ पे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो वो जगहों पे जो है जो अनडिज़ायर्ड यूटिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अनवांटेड साइट्स होते हैं, उनको हमें इंस्टॉल करके नहीं रखना चाहिए। कुछ एक आता होगा, आपका प्लगइन्स आता है, जैसे ऊपर में एड्रेस बार होता है, उसके नीचे में जस्ट में देखोगे आप तो एक सिंबल बना करके रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, तो ये जो है आप इसमें तो नीचे में जो है वो लिखा हुआ आता है। तो वो सारी चीज़ों को जो है इंस्टॉल आप अपने ब्राउज़र में नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो हैकर्स जो हैं उन्हें ज़्यादा आसानी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद जो है डू नॉट ओपन, आगे है डू नॉट ओपन स्ट्रेंज unrecognized emails or attachments even from a reliable source. Worms spread by infected attachments and may launch email attack to other users. Necessary attachments should be saved and virus scan. ये इसका जो है मतलब हो गया आपको कि जो अनवांटेड जो ईमेल वगैरह आते हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो ईमेल ना तो आपने मंगाया है, ना कहीं से आने की संभावना है, और उसके एड्रेसेस भी जो होते हैं ना, वो बड़े ही अजीब अजीब टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो जो आते हैं, उनको आपको क्लिक नहीं करना होता है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है जो रिलायबल सोर्स से नहीं है, जो रिलायबल सोर्स क्या है, तो रिलायबल सोर्स हो गया आपके, जैसे मुझे लगता है कि ये जो है अच्छी कंपनी से ही आया हुआ है, जैसे जीमेल से आ गया, या फिर किसी कंपनी से आया हुआ है, या फिर कहीं कोई अच्छी साइट से आया हुआ है, जिसे हम अक्सर देखा करते हैं। तो उन सारी जगहों से यदि ईमेल आते हैं, तो हमें ओपन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट जो जिसे हम जानते तक नहीं है, उसे हम ओपन यदि करते हैं, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उनमें जो है, जो मालवेयर वगैरह, वॉर्म्स वगैरह जो हैं, वो अटैक करने का डर बना हुआ रहता है, जो अटैचमेंट के साथ में आती हैं उनके, ठीक है। तो इन्हीं सभी सब इनके साथ ही जो है, अभी आपका स्पाईवेयर और एडवेयर करके है, प्रोटेक्शन क्या है, स्पैम है, फिशिंग एंड फार्मिंग जो वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।